हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। ट्राई सिटी आई एम योर आरजे रेक्स एंड आपने ट्यून किया है आपका और आपकी पड़ोस वाली आंटी का फेवरेट शो ट्राई सिटी स्टार। एंड आज का सीन बड़ा ही रॉक होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के रॉक स्टार, द यूथ सेंसेशन सुनील मस्ती जी। तो सबसे पहले इनके लिए बनती है तालियां। थैंक यू सो मच। सो सुनील मस्ती जी, सबसे पहले तो बताइए कि अब तक की आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी अभी चल रही है, कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुई थी और इससे ज़्यादा क्या कहें, जितनी भी रही अच्छी रही और आगे आने वाले के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट भी है और प्रार्थना भी करते हैं भगवान से कि अच्छी हो। आपने 2012 में म्यूजिक स्टार्ट किया जी, एंड आज 2023 है। आपके बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग आए, झांझर, पहाड़ारा नजारा, जी बिंदिया, जी, बिंदलू, बिंदलू, हाँ जी, चंबा, हाँ जी, हाँ जी, चंबा जाना जरूर, मैशअप, बिल्कुल। एंड सारे ही मिलियंस व्यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी अच्छे फॉलोवर्स हैं आपके, लोग प्यार करते हैं, आप लाइव शोज करते हैं। तो इतना सब कुछ भगवान ने दिया, कैसा लग रहा है? भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और अभी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव ही है फिलहाल। और मैं बस यही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी शुरुआत हुई है। बेसिकली मैंने 12 में तो सीखना शुरू किया था, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सो इस शुरुआत को और भी रॉकिंग कर दीजिए। हमारी ट्राई सिटी के लिए एक प्यारा सा गाना हो जाए। किस तरह का गाना सुनना चाहेंगे आप? आपका फेवरेट, जो हम सबका फेवरेट हो जाए। हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी? कुछ पहाड़ी। ओके। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी के दूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी के दूर, ओ शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। क्या बात है! मतलब चंडीगढ़ में बैठे बैठे हमें ना हिमाचल प्रदेश की खुशबू आ गई, आज मजा आ गया। तो आप हमें बताइए कि 2012 से 2023 तक की जर्नी में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको बांध कर रखा? बांध कर म्यूजिक से या? म्यूजिक से बांध कर रखा। इस सफर को तय करने में आपको पूरा सपोर्ट मिला जिस चीज से। वैसे एक्चुअली ये पैशन तो बचपन से ही था मुझे। जब मैं बचपन में ही छोटे होते ही मुझे पता था कि नौकरी मुझसे नहीं होगी या कोई और काम भी नहीं होगा, करूँगा तो कुछ ऐसा ही करूँगा, एक्टिंग, म्यूजिक टाइप। तो स्ट्रगल जो था वो 12 से लेके 15 तक आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और अचीवमेंट्स ज़ीरो थी उस टाइम तक। तो उसके बाद थोड़ा सा करते करते पौड़ी चढ़ते गए और थोड़ा। तो जब पहली पौड़ी आपने चढ़ी, मतलब आपका पहला गाना वायरल होता है, हिट होता है, तो मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? मॉम डैड का रिएक्शन मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ था और हिमाचल में ही रहते हैं मेरे पेरेंट्स। तो फोन पे बात हुई होगी? हाँ, एक्चुअली इस बारे में एक्चुअली हमारे पुराने ज़माने के पेरेंट्स और बच्चों के बीच आपको पता प्यार होता है लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते। आजकल के बच्चे आई लव यू मॉम, लव यू पापा, ऐसा कुछ करते हैं जो वो हमारे बीच आज भी नहीं है। हम अपने मम्मी पापा को सामने नहीं कह सकते कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। रेडियो के माध्यम से उन्हें बोल दीजिए कुछ। तो वो तो मैं आज सभी के सामने बोलता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं ज़िंदगी में किसी को खुश रखना चाहता हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे पहले हैं, उसके बाद ही सारे हैं। तो सुनील मस्ती जी, मुझे बताइए कि आप इतने अच्छे गाने कर रहे हो, आप हिंदी म्यूजिक भी सुनते हो, पंजाबी म्यूजिक भी, पहाड़ी म्यूजिक भी, आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? मेरा जॉनर जो मैं अभी हिमाचल में अगर मैं बात करूं, सुनता मैं सब कुछ हूं, पंजाबी भी हर तरह के गाने सुनता हूं, लेकिन जो मुझे गाने में अच्छे लगते हैं वो फील वाले गाने जो मैंने गाए हैं अपने टाइप के, बिंदलू, बंगड़ियाँ टाइप, और बॉलीवुड ट्रैक्स। और पंजाबी में बात करें तो सॉफ्ट म्यूजिक, अमरिंदर गिल टाइप। आपने बॉलीवुड की बात की तो बॉलीवुड का कोई गाना सुना दीजिए जो आपको लगता है कि ये गाना मैं भी गा सकता था। ऐसे बहुत सारे गाने हैं लेकिन जो मैं हर शो में मोस्टली गाता ही हूँ तो वही रखूँगा। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में,
तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या क्या बात है, क्या बात है। मतलब हमें तो स्टूडियो में बैठे बैठे प्यार हो गया कि इतनी खूबसूरत आवाज के आप मालिक हो, इतना अच्छा आपने गाया, मजा आ गया। आप मुझे बताइए कि आप हिंदी म्यूजिक भी कर रहे हो, पंजाबी म्यूजिक भी, और फोक म्यूजिक भी आप अपनी साइड का कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन आपको कितनी डिफिकल्टीज आती है पंजाबी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री से कंप्लीट करने में? मुझे डिफिकल्टी तो अगर गाने की बात करूँ तो गाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, चाहे पंजाबी गाता हूँ या मोस्टली यहाँ रहना है तो फिर पंजाबी ही गाना पड़ेगा, और हिंदी और पहाड़ी तो वैसे ही खून में है तो फिर वो सारा मिक्स है। मेहनत गाने के लिए नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो अभी काम के सक्सेस जिसको बोल सकते हैं कि हिंदी गाने में सक्सेस मिलना या पंजाबी इंडस्ट्री में सक्सेस, उसकी बात कर सकते हैं। अभी कोशिश वैसे मुझे लगता नहीं, मैंने कोई गाना जब तक किया नहीं तब तक बता भी नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस क्या है? सक्सेस मुझे लगता है हर किसी के लिए सक्सेस एक अलग चीज़ है। कोई, अब मैंने बहुत सारे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो सुने कि सक्सेस ये है, सक्सेस वो है, तो हर किसी के लिए, सरकारी जो जॉब करने वाला है उसके लिए सक्सेस वही है कि 9 बजे जाऊँ, शाम को 5 बजे आऊँ और वो उसी में खुश है, तो उसके लिए वही सक्सेस है। तो हमारे लिए मुझे लगता है सक्सेस मीन्स सेटिस्फैक्शन, है ना, जहाँ आप सेटिस्फाई होते हैं। तो और सेटिस्फैक्शन को दूसरे चरण में मैं अपने लिए बोलूं तो मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन कभी बंदे को होनी भी नहीं चाहिए। आपको कभी ऐसा लगता है कि खुद को सेटिस्फाइड करते करते कुछ चीजें छूट रही हैं जिंदगी से? चीजें छूट रही हैं, मैं इस चीज का, जैसे एक कलाकार होता है ना, वो मोस्टली दूसरों के लिए जीता है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी यार ये चीज मुझे भी करनी थी, या ये वाली चीज मैं नहीं बोल पाया किसी से? नहीं ऐसा, क्योंकि मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि मुझे लगता है मैं हर काम जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ अपनी खुशी के लिए, या अगर किसी और को भी खुश करना है परिवार के अलावा। तो आप ब्लेस्ड फील करते हो कि? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करता हूँ और मैं खुले दिल से जीता हूँ और हर काम को, मतलब मुझे कहीं रिस्ट्रिक्शंस फील नहीं होती। हाँ, कई बार कुछ मुद्दे होते हैं जिनको लेके बोलना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं खुल के बोल दूंगा वो भी। सो सुनील मस्ती जी, मेरे लिसनर्स को आप बताइए कि आपको देखकर आजकल हिमाचल में बच्चा बच्चा गा रहा है, आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप किससे इंस्पायर्ड हो? मैं इंस्पायर्ड हूँ बेसिकली, बचपन से बॉलीवुड के गाने सुने हैं, तो उनके जो सिंगर्स, किसी का एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं बेसिकली क्या है, लाइव शोज देखता हूँ, हर किसी के स्टेज को देखता हूँ, तो उस चीज़ को देख के मुझे थोड़ा सा इंस्पायर फील करता हूँ। और मैं ऐसा कोई आर्टिस्ट बॉलीवुड या पंजाबी इंडस्ट्री से जिसकी लाइफ को देख के, लाइफ स्टाइल को देख के, या म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनका रुतबा है, रबाब है, उनको देख के आपको लगता है कि यार ऐसी जिंदगी जीनी है? जी, लाइफस्टाइल तो मैं शायद, मुझे लगता है मैं कॉपी नहीं करता, लाइफस्टाइल को मैं फॉलो भी नहीं करता, वो हर किसी का, मुझे लगता है आर्टिस्ट की अपनी लाइफ अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है ना, क्योंकि हर किसी को आप बता नहीं सकते कि आप क्या हैं। तो लाइफस्टाइल तो मुझे लगता है हर किसी का डिफरेंट होना ही चाहिए। बाकी जो स्टाइल, वैसे किसी को देख के इंस्पायर होना और किसी से वैसे ही प्रभावित हो जाना, उसकी जो ऑरा होता है और काम करने का तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग फील्ड में, बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में आप ले लीजिए कि मैं सुनता था पुराने गाने जैसे किशोर कुमार जी को, है ना, फिर उसके बाद हिमाचल के स्टार मोहित चौहान जी, जिनको आप जानते होंगे, तो उनसे भी बचपन में सुना करते थे, अब भी सुनते हैं। और हिमाचल के सिंगर हैं करनैल राणा जी, बचपन से उनको सुनते थे। फिर बॉलीवुड के अलावा पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो लाइव स्टेज बहुत अच्छी है, जिनकी लाइव को ही मैं, लाइव स्टेज वालों को ही। जब आपने पंजाबी इंडस्ट्री की बात करी ली और हम नॉर्थ साइड में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री का कोई, किसी आर्टिस्ट का कोई गाना तो बनता है? ज़रूर, वो भी फोक ही गाऊंगा। जरूर।
आले फड़ कुंजियां ते सांभ लै तिजोरियां, हाय हाय हाय। आले फड़ कुंजियां ते सांभ लै तिजोरियां, खसमां नू खांदाई तेरा कर वे, चल मेले नू चलीए। ओ रौनक हो जू कट वे, चल मेले नू चलीए। क्या बात है, क्या बात है जी। मतलब ऐसा दिल कर रहा है कि शो बंद करके अब मेले पे चले जाएं हम सुनील सर के साथ। मजा आ गया। इस सब में इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो? मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी आर्टिस्ट की लाइफ में होते हैं और वो बता भी नहीं सकता। सबसे ज्यादा दुख उस टाइम होता है कि किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस टाइम पर क्या हाँ। करते हो? उस टाइम में मैं बस भगवान को ही याद करता हूँ और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि सुमिरन करता हूँ कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने देना है हमने, अगर नेगेटिविटी को, तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना चाहिए। पता ही नहीं चलता कि क्या नेगेटिविटी होती क्या है। तो सुनील मस्ती जी, आपने इतना अच्छा ये माहौल बना दिया पूरी ट्राई सिटी के लिए, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि ये तो हुई म्यूजिक की बात जी। इतने प्यारे प्यारे गाने आप बनाते हो जी। तो वो कौन सा प्यारा सा शख्स है जिसके लिए प्यारे गाने आप बना रहे हो? शख्स तो मैं नहीं सोच सकता, लेकिन ये जो गाने हैं बेसिकली बंदा अपने सक्सेस के लिए, आप जैसे आपने बोला, एक सुकून मिलता है जी। तो मैं ये सोच के नहीं कभी लेकिन आज तक एक मुझे ऐसी लगता है शख्सियत हाँ, होती है ना जिसे देख के एडमायर इंसान करता है कि यार, जैसे कि होता है ना कि मिलियन व्यूज आ गए वो एक तरफ, लेकिन जिसको सुनाना था उसका एक व्यू एक तरफ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तभी मैं अपना जो इस चीज़ को मैं ज़्यादा स्ट्रगल में ले रहा हूँ उसको अपने मज़े में इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा। पर सीरियसली मैंने ऐसा कभी कि इसके लिए ये गाना बना रहा हूँ ऐसा कुछ कभी किया नहीं है, एक भी गाना ऐसा बना नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इससे अभी पर आए आप ट्राई सिटी रेडियो पर, आज देशभक्त रेडियो 107.8 आपकी आवाज में, मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बोलूँगा कि आपने मेरे माइंड में ये चीज़ डाल दी कि आप किसी के लिए जो आपको शख्स लगता है, अच्छा लगता है, या किसी पर्सनल किसी को आप कमेंट एज ए कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आप प्यार का इजहार ही समझ लीजिए ना। तो आर यू इन लव? ऑब्वियसली। सो उनके लिए 2 लाइनें हो जाइए। शायद वो आपका शो सुन रहे हैं, आज हमारा शो सुन रहे हैं, शायद वो यूट्यूब पर देख लें। पहाड़ी गाना ही गा देते हैं जी। तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिए नूर पुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिए नूर पुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप तो प्यार बरसा रहे हो पूरा आज। आपने रिक्वेस्ट करी तो। ये तो बात रही प्यार की, मोहब्बत की, म्यूजिक की। काफी सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे आपको रेडियो पर सुनकर, आपके गाने सुनकर, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि अगर वो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कौन सी चीज से पहले तैयारी करके रखें? सबसे पहले तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं पहले उसकी तैयारी कीजिए, और दूसरी बात जो हमें डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी लाइफ में क्रिएट करती हैं चीज़ें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये जो हमारी ये लाइन है म्यूज़िक की, एक्टिंग की, या इस तरह से, उसमें डिस्ट्रैक्शंस जो हमारा यूथ है वो नशे में बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम सिर्फ एक बीमारी को भी इसको छोड़ दें तो भी हमारे सक्सेस के रास्ते खुल सकते हैं। तो इस पर आप मेरे साथ, एक स्लोगन है हमारा, आप दोहराइए, स्मोकिंग स्टॉप इट। स्मोकिंग स्टॉप इट। इफ यू रियल मैन नाउ ड्रॉप इट। ये इनकी तरफ से भी, रेडियो की तरफ से भी, और मैं अपनी तरफ से भी हमेशा कहता हूँ कि नशा जो है वो आपकी लाइफ को तो रोकता ही है आगे बढ़ने से, लेकिन आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको भी खराब करता है। इसीलिए ट्राई सिटी अगर नशा करना है तो जिंदगी का करो, जिंदा दिली से जिंदगी जियो, अपने मॉम डैड को प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो। एंड आरजे रेक्स तो कहता है कि प्यार बांटते चलो, स्प्रेड द लव, मोहब्बत दुनिया में जितनी ला सकते हो लाओ, जेलसी फैक्टर को कम करो। एंड लास्ट में सर आप बोल दीजिए कि आरजे रेक्स के साथ सीन लेट है।
अगर आपको फील हुआ है। आरजे रेक्स के साथ सेन लिट है। थैंक यू सो मच ट्राई सिटी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। आप सुनते रहिए प्यारा सा गाना।